हेलो फ्रेंड्स, फंकी गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज मेरे पास बेलपत्र प्लांट है, तो आज हम इसकी देखभाल के बारे में बात करेंगे। ये डायरेक्ट सनलाइट में चलने वाला प्लांट है। अगर हम 6 से 8 घंटे की इसको डायरेक्ट सनलाइट में इसको रखते हैं और डेली इसको डायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड कराते हैं 6 से 8 घंटे की, तो हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ लेता है और बहुत अच्छा चलता है। हाई टेम्परेचर होने पर हमें इसकी ऐसा सेटिंग करनी होती है कि इसको मॉर्निंग सनलाइट तो मिल जाए, लेकिन दोपहर की जब तेज़ धूप होती है तब उसमें हमारा ये प्लांट बचा रहे। हाई टेम्परेचर होने पर अगर हम इसको दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट में रखा छोड़ देते हैं तो हमारा प्लांट सूख जाता है और हमारे प्लांट की ग्रोथ भी उतनी अच्छी नहीं रहती और हमारा प्लांट हरा भरा नहीं रहता। तो हमें हाई टेम्परेचर होने पर इसको एकदम छाँव में रखना होता है, जिससे कि हमारा प्लांट सिर्फ मॉर्निंग सनलाइट अच्छे से ले पाए और दोपहर की धूप से बचा रहे। और जब आप इस प्लांट को लगाते हैं तो इसके लिए सॉइल जब तैयार करें तो सॉइल एकदम वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए जितनी मात्रा में आप मिट्टी लेते हैं उसकी आधी मात्रा में रेत मिक्स करें और थोड़ा सा खाद मिक्स करें और साथ ही कंटेनर में एक होल भी करें, जिससे कि ओवर वाटरिंग होने पर उसमें से एक्स्ट्रा वाटर इजीली ड्रेन हो जाए। अगर आप इसे लगाने के लिए ऐसी मिट्टी लेते हैं जो भुरभुरी नहीं है और वेल ड्रेन सॉइल नहीं है, तो इसमें जब वाटरिंग करेंगे तो वो पानी को रोक कर रखेगी, जिससे इसमें जो इसकी रूट है वो गलना शुरू हो जाएगी। और दूसरा, अगर मिट्टी भुरभुरी भी है और कंटेनर में हम होल नहीं करते हैं, तब भी अगर हम वाटरिंग करते हैं तो ओवर वाटरिंग होने पर एक्स्ट्रा वाटर इसमें से ड्रेन नहीं होगा, जिससे भी इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमारा प्लांट तब भी खराब हो जाएगा। हमें इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसमें हर 2 से ढाई महीने पर अच्छी मात्रा में खाद भी डालना होता है। अगर हम इसमें अच्छी मात्रा में खाद डालते हैं हर 2 से ढाई महीने पर, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और जब भी इसमें खाद डालें कोशिश करें कि नेचुरल खाद ही डालें, जैसे कि गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। और समर टाइम में आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर पत्तियों से बनी हुई खाद या फिर वेजिटेबल पील से बनी हुई खाद आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने की वजह से प्लांट उस हाई टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो अगर हम खाद डालेंगे भी तो हो सकता है कि उस टाइम पर हमें उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने के कारण प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी रुक सी जाती है। और विंटर में आप इसमें खाद ना डालें, क्योंकि विंटर में प्लांट ग्रोथ नहीं लेते हैं, उस टाइम प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसमें वाटरिंग करते समय हमें टेम्परेचर को ध्यान में रखना होता है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो मिट्टी जल्दी जल्दी सूखने लगती है, तब हमें इसमें सुबह शाम अच्छे से वाटरिंग करनी होती है। और वाटरिंग इस तरह से करें कि उसकी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। और विंटर में इसमें वाटरिंग तभी करें जब इसकी मिट्टी सूखी लगे। इसे लगाते समय हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, वो है इसके कंटेनर का साइज़। इसकी ग्रोथ के हिसाब से हमें इसके कंटेनर का साइज़ बढ़ाना होता है। अगर आप फ्रूट प्लांट के पर्पज़ से लगा रहे हैं तो आप इसमें कंटेनर का साइज़ बड़ा रखें, तब जाके आप इसमें फ्रूट देख पाएंगे। और अगर आप इसे पूजा करने के पर्पज़ से लगा रहे हैं तो आप इसे कम से कम 15 से 16 इंच के गमले में आप इसे आराम से लगा सकते हैं, ताकि इसकी अच्छे से ग्रोथ चल पाए। और अगर आप फ्रूटिंग के पर्पज़ से लगाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होगा कि अगर आपके पास कोई लॉन है या फिर ज़मीन में कहीं स्पेस है तो आप उसमें लगाएं, जिससे कि इसमें फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा हो और जल्दी हो। अगर आप इसे फ्रूट प्लांट के पर्पज़ से लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके प्लांट में खूब सारे फल लगें, तो आप ग्राफ्टिंग किया हुआ हाइब्रिड प्लांट ही खरीदें, जिससे कि उसमें खूब सारे फल लगेंगे। और अगर आप पूजा करने के पर्पज़ से लेना चाहते हैं तो आप फिर किसी भी वैरायटी का प्लांट लगा सकते हैं। जब ये प्लांट बहुत छोटा होता है, जैसे कि मेरे पास है यहाँ पर, ये अभी काफ़ी छोटा है, तो इसमें एक एक पत्ती ही निकलती है। और जब ये कम से कम 2.5 से 3 फीट का हो जाता है तब इसमें 3 पत्तियों का सेट बनना शुरू होता है। तो अभी तो मेरे पास जो ये प्लांट है छोटा है, तो इसलिए इसमें सिंगल सिंगल पत्ती ही नज़र आ रही है। ज़्यादातर लोग इसे अपने घरों में पूजा करने के पर्पज़ से लगाते हैं या फिर फ्रूट प्लांट के तौर पर। कुछ लोग बेलपत्र के पौधे की पूजा करते हैं, क्योंकि ये शिव रूप में पूजा जाता है, ये उन्हीं का रूपक माना जाता है। और कुछ लोग शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए अपने घर में इसको लगाते हैं। जो लोग शिवजी जी को पूजते हैं और शिव आराधना करते हैं, वो ज़्यादातर इसे अपने घर में लगाना पसंद करते हैं।
और कुछ लोग इसे मेडिसिनल प्लांट के तौर पर लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है और इसके कई सारे मेडिसिनल यूज़ भी हैं। अगर हम इसमें पेस्ट अटैक की बात करें तो बटरफ्लाई इसमें अपना लार्वा देती है, और जो कि धीरे धीरे ग्रोथ लेता जाता है और वो कैटरपिलर बन जाता है। अगर हम उस लार्वा को नहीं हटाते हैं तो वो प्लांट की पत्तियों को खाकर धीरे धीरे ख़त्म कर देता है, और जैसे जैसे वो ग्रोथ लेकर बड़ा होता जाता है वो इस प्लांट की पत्तियों को तेज़ी से खाना शुरू कर देता है, और जिससे अगर हम उसमें ध्यान ना दें तो हमें इस प्लांट पर एक भी पत्ती नहीं मिलेगी। तो जब आप देखें कि इसमें कोई छोटे छोटे ब्लैक कलर के इंसेक्ट नज़र आ रहे हैं इसके पत्तों के ऊपर, तो आप उनको हटा दें, क्योंकि आप अगर उसे हटाते नहीं हैं तो हमारे प्लांट में वो एक भी पत्ती नहीं बनने देंगे। उस लार्वा को हटाने के लिए या तो आप किसी हल्के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप उसे हाथों से भी किसी स्टिक से हटा सकते हैं, वो ऐसे भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आप चाहे इस प्लांट को मेडिसिनल प्लांट के तौर पर लगाएं या फ्रूट प्लांट के तौर पर लगाएं या फिर पूजा करने के पर्पज़ से, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका प्लांट हरा भरा बना रहता है और बहुत अच्छी ग्रोथ लेता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।